हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो गाइस मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं था नहीं घर पे, मैं आउट ऑफ स्टेशन था और काफ़ी बिजी था। उस टाइम मैंने कोई ट्रेड नहीं ली थी, ना मैंने कोई वीडियो बनाई थी, तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं था नहीं यहाँ पे और ट्रेड भी नहीं थी। हालांकि मैं ले सकता था ट्रेड, क्योंकि ट्रेडिंग तो ऐसी चीज़ है आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर मैं थोड़ा बिजी भी था उसके साथ साथ, इसलिए मैं नहीं कर पाया था। तो ये रीजन थे। पर अब से कोशिश करूँगा मैं रेगुलर वीडियो बनाने की। कल ही मैं वापस घर पर आया हूँ और कल मैं रेस्ट कर लेता और आज मैंने एक्सपायरी ट्रेड ली थी थर्सडे, आज वीकली एक्सपायरी थी और अभी टाइम 5 बजे है। थर्सडे एक्सपायरी था, 3 मार्च, ठीक है, 3 मार्च आज डेट है। और तो बिना किसी देरी के शुरू करते इस वीडियो को। क्या आज का लॉजिक था, काम में एंट्री ली, कहाँ एग्जिट ली, किस बेसिस पे ट्रेड ली, वीडियो को एंट्री देखना, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये बैंक निफ्टी अपना 34,000 के आसपास 1.21% डाउन एक क्लोजिंग दिया इसने। तो ये हम देख रहे हैं इसका 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम इसको एनालाइज करेंगे। तो इसमें मैंने कुछ प्रोजेक्शन है, कुछ इंडिकेटर्स लगाए, दोनों के बेस पे मैंने अपनी ट्रेड लिया। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये इसकी पहली कैंडल थी जो कि फर्स्ट 50 मिनट कैंडल थी और ये काफ़ी बेरिश कैंडल थी। ऊपर इसका रिजेक्शन था, ठीक है, विक बन रखी थी और फिर वहाँ से नीचे गिरता गया नॉन स्टॉप। तो यहाँ पे मेरे को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि एक साथ जो मतलब ये एक साथ जो है ना चलता रहता, अपने मोमेंटम दिखाता, चाहे ऊपरी तरफ हो चाहे नीचे तरफ हो, तो वहाँ पे कोई ट्रेड बनती नहीं है, पॉसिबल मुश्किल है। तो इसको थोड़ा सा हम इसको वेट करते हैं कि ये थोड़ा सा ऑपोजिट जाए, जैसे नीचे जा रहे हैं तो हम वेट करें थोड़ा सा ऊपर जाए, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट, मेन वर्ड होगा हमारा रिट्रेसमेंट, इंपॉर्टेंट टर्म है, उसके बेसिस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। जब भी आपको कभी भी ऐसा लगता है ना एक ही बार में एक साथ कोई बहुत बड़ी मोमेंटम आ रही है, जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ एक कैंडल, दो कैंडल, यहाँ तक मतलब 10:45 तक तो ये नीचे गिरती जा रही थी, एक बार भी थोड़ी सी ऊपर नहीं गई, कैंडल की क्लोजिंग नीचे होती जा रही थी, लोअर लो बनाती जा रही है, इसका लो नीचे आता जा रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ चुका था, फिर थोड़ा सा भी ऊपर इसने रिट्रेसमेंट नहीं दी थी। तो हमें वेट करना है किसका, रिट्रेसमेंट का। जैसे रिट्रेसमेंट आएगी तो वहाँ पर हम देखेंगे क्या पॉसिबल एंट्री बन सकती है। तो यहाँ पे इसने ये इसका एक लेवल था जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और यहीं से ये ऊपर उठना शुरू किया, ये थी रिट्रेसमेंट, इसने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये गया। फिर तो यहीं के आसपास मैंने अपनी एंटर किया ट्रेड, कहाँ पे वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज़, एंट्री होने से पहले आप अगर एक साथ मूव आ रहा है तो उसको वेट करो रिट्रेसमेंट होने का, थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन जाए, जब जाकर हमें पता चले ट्रेंड का कि वहाँ से रिवर्स हो गया या वो सिर्फ छोटी सी रिट्रेसमेंट वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, इन चीज़ों का हमें पता चल जाए इससे। तो सबसे पहले तो ये देखो भाई, इसका एक लेवल था जो इसने पिछले दिन, जिस लेवल पे इसने पिछले दिन यहाँ पे, एक मिनट, इसी लेवल पे इसने पिछले दिन भी आप देख सकते हो रेजिस्टेंस बनाया था। जैसे ये आज 3 मार्च है ना, तो इसने क्या किया था, इसने 2 मार्च को यहाँ पे सपोर्ट लिया था। फर्स्ट कैंडल देखो आप, ये फर्स्ट कैंडल आप देखो 2 मार्च की, तो यहाँ पे इसने नीचे तो पूरा रिजेक्शन दिखाया, सपोर्ट था इसका। दूसरी कैंडल में सपोर्ट नहीं टूट पाया, तीसरी कैंडल में भी नहीं टूट पाया। तीसरी कैंडल आप देखो कितनी बेहतरीन कैंडल थी, नीचे तो पूरा रिजेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो थर्ड कैंडल में भी ये सपोर्ट नहीं टूट पाया। पर जैसे ही 3 कैंडल में सपोर्ट नहीं टूट पाया, चौथी कैंडल में सपोर्ट टूट जाता है और अब क्या बन जाते हैं, सपोर्ट टूटने के बाद ये बन जाएगा रेजिस्टेंस। और जैसे इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, हमें बहुत बढ़िया फॉल देखने को मिली। तो यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता था। और कल के दिन जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने कोई ट्रेड नहीं थी पिछले काफ़ी दिनों से, मैं गया हुआ था और कल मैं रेस्ट डे था, कल मैं घर पर रेस्ट किया था, वरना यहाँ पे मैं ट्रेड लेता पक्का। अगर मेरे को एंट्री, अगर मैं कल ट्रेड करता तो यहाँ पे मैं ट्रेड करता, इसका रेजिस्टेंस पे शॉर्ट सेल कर देता इसे और आप देखिए अच्छा खासा हमें डाउनफॉल देखने को मिला। तो आज इसने क्या किया, आज ये ऑलरेडी आज ये वापस से यहाँ पे खुला था और वापस वही वाली कैंडल जो रिजेक्शन ऊपर और नीचे, ये बेरिश कैंडल जो थी, और वापस यहाँ पे नीचे आया और इसने क्या किया, ये वाली कैंडल बनाई जो आप हल्की सी कैंडल देख सकते हो, ग्रीन कैंडल, बस नाम की ग्रीन है ये, नीचे तरफ जो रिजेक्शन दिखा रही है और ऊपर तरफ रिजेक्शन दिखा रही है। आप इसे सिंगल बॉडी है, इसमें कुछ ना ऊपर तरफ है ना नीचे तरफ, ये बीच में फंसी हुई है बस। तो ये वाली कैंडल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल थी। इसने मेन चीज़ है ना, इसने रिजेक्शन दिखाया नीचे तरफ। रिजेक्शन क्यों दिखाया, क्योंकि वही लेवल है, ये वही सपोर्ट लेवल है जहाँ से 2 मार्च को भी यहीं से फॉल आकर रेजिस्टेंस लेकर यहीं से नीचे गिरा था और वापस ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो हमें वेट करना है या तो ऊपर जाने का, यहाँ से रिवर्स कर जाए, या फिर हमें ब्रेक होने वेट करना है, कोई एक चीज़ हो जाए। तो रिवर्स तो नहीं हुआ, इसने यहीं से सपोर्ट ले लिया, पर सपोर्ट लेने के बाद इसने जस्ट उसके अगली कैंडल में वो सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था, ठीक है। तो अब सपोर्ट ब्रेक हो गया तो अब क्या लेगा, वो रेजिस्टेंस लेगा और रेजिस्टेंस पे क्या करना होता है, शॉर्ट सेल। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट सेल करने वाला था और यहाँ पे मैंने शॉर्ट सेल किया, पर मैं शॉर्ट सेल जब करूँगा जब मेरे को रिटेस्ट मिलेगा। इसने बस ब्रेकआउट दे दिया पर रिटेस्ट नहीं दिया, ठीक है। इसने जैसे इस कैंडल पे इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट होती है नीचे जाने लग गया, ठीक है, वन वे मूव आया इसका, पर मेरे को एंट्री लेनी थी रिटेस्ट पे, ठीक है। मेरे को ब्रेकआउट पे एंट्री, देखो हर डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ों पे कि हमें ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है, रिटेस्ट पे एंट्री लेनी है। आज के दिन मैंने रिटेस्ट का वेट किया, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते, ठीक है। वोलेटिलिटी रहती है, मोमेंटम वगैरह, थीटा डी के काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद इसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, डाउन ट्रेंड। फिर मैंने वेट ऑब्वियसली रिटेस्ट का ही किया, तो ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और जब ये यहाँ के आसपास आ गया तो यहाँ पे मेरी एंट्री थी, क्योंकि मेरे को अपनी एंट्री रिटेस्ट भी करनी थी, ठीक है। आप लोग इस वाली कैंडल को देख सकते हो, इस वाली कैंडल पे मैं इतना शॉर्ट नहीं था क्योंकि कैंडल काफ़ी बुलिश थी, ठीक है। बुलिश कैंडल पे हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए, ऊपर तरफ चले जाए, तो इसलिए मैंने इस कैंडल पे एंट्री ली थी। ये जब रेड कैंडल आप देख पा रहे हो, ये वाली जो कैंडल है रेड वाली, जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग कहाँ हुई, यहाँ के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई, यहीं पे मैंने अपनी एंट्री ले ली थी, शॉर्ट सेल कर दिया था, मैंने पुट बाय किया था। तो ये हो गया, ये था लॉजिक। अब ये तो बात हुई प्रेडिक्शन की, अब मैंने कुछ इंडिकेटर्स लगाए वो भी आपको दिखाऊंगा और यहीं से हमें काफ़ी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिली।
ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहीं से हमें बहुत बड़ी फॉल देखने को मिली और प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। प्रीमियम एक्सीलरेशन दिखे थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब अच्छा हमें प्रॉफिट बुक कर पाया सिर्फ इस वजह से। और ये तो हो गया प्राइजेक्शन। अब इंडिकेटर की बात करेंगे। आप लोग प्राइजेक्शन पहले समझ लो ढंग से। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पहले भी इसने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल था 35,314 के आसपास का लेवल था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था 2 मार्च के लिए भी और आज के दिन के लिए भी 3 मार्च के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल था। रीटेस्ट पर हमने अपनी एंट्री ली थी। ठीक, ये हो गया प्राइजेक्शन। अब बात कर लेते हैं इंडिकेटर। 2 इंडिकेटर्स मैंने यूज़ किए थे क्योंकि जितनी ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए उतनी ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा हम अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। तो पहला तो इंडिकेटर था सीपीआर आप काफ़ी फेमस इंडिकेटर से। देखो मैं ऐसे इंडिकेटर्स नहीं लेता जो आप लोगों को उनके बारे में नहीं पता होगा। पक्का आपने इंडिकेटर्स के बारे में कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, पता होगा आपको इंडिकेटर्स के बारे में। सेंट्रल प्राइवेट रेंज ये सीपीआर का एक ये इंडिकेटर है। तो देखो भाई इसमें देखते हैं क्या है ये। तो देखो ये इसका सीपीआर था, डेली सीपीआर था ये। आपको काफ़ी कंफ्यूजन होती है कौन सा सीपीआर काफ़ी टाइप्स होते हैं, डेली, वीकली, मंथली या फिर काफ़ी टाइप्स के होते हैं। तो ये डेली सीपीआर था। डेली सीपीआर पे जो आप लाइन देख सकते हो, डॉटेड लाइन, ये पर्पल कलर की आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, ये था सीपीआर। यहाँ पे क्या बना था, रेजिस्टेंस। ये लाइन मैंने नहीं बनाई, ये लाइन आपने नहीं बनाई, ये लाइन किसी ने नहीं बनाई, ये लाइन इस इंडिकेटर ने बनाई है। और इंडिकेटर भी इसने प्राइस देख के किया है, तो ये भी एक प्राइजेक्शन आप कह सकते हो क्योंकि प्राइस के बेसिस पे ये लाइन्स बनती है। ठीक है, क्योंकि डेली प्राइवेट पॉइंट है तो डेली जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो उस ये मार्क कर देते हैं, तो ये इसका फायदा है। तो हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाती है। एक तो मैंने आपको बता दी प्राइजेक्शन जो था ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल था। दूसरा ये सीपीआर पे बार बार क्या लेता है, रेजिस्टेंस। पहले यहाँ पे क्या लेता है, सपोर्ट। पर जैसे ब्रेक होने की तरफ, जैसे नीचे तरफ ब्रेक हुआ हमें शानदार मोमेंटम देखने को मिली, पर हमें वेट करना था रीटेस्ट का। ब्रेकआउट हो गया पर रीटेस्ट कब होगा, रीटेस्ट हुआ यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे इसका रीटेस्ट हुआ। ये वाली कैंडल देखिए, ये बड़ी मस्त कैंडल थी। इसने और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि हाँ अब तो अपने साइड जाने वाली ट्रेड, अब तो नीचे जाएगा, क्योंकि बहुत बेरिश कैंडल थी। कैंडल आप देख सकते हैं बेरिश थी और रिजेक्शन दिखा था पूरा ऊपर की तरफ से। तो और यहीं से हमें बढ़िया फॉल देखने को मिली। ठीक है, तो ये सीपीआर था, सीपीआर का कमाल था। सीपीआर पर इसने रेजिस्टेंस लिया, ये हो गया दूसरा लॉजिक। अब एक ईएमए लगाया था मैंने, ईएमए के बारे में बता देता हूँ। ईएमए भी काफ़ी फेमस, आप लोग सब लोग देखो ईएमए पे क्या था। देखो पहले इसका 28 फरवरी को देखो, इस ईएमए पे बार बार ये रेजिस्टेंस बना था, इसको ऊपर ब्रेक कर ही नहीं पाया। इस ईएमए से ऊपर ये ब्रेक कर ही नहीं पाया, कोशिश की इसने बहुत, पर देख सकते हो कितना रिजेक्शन दिखा रहा है, विक्स दिखा रहा है, पर ये ब्रेक नहीं कर पाया। आगे देखते हैं, आगे आप देखोगे तो इस दिन 2 मार्च को इसने वापस यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया पर ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, पर आज के दिन इसने ब्रेकआउट दे दिया, पर ब्रेकआउट इसने ब्रेकआउट पे ओपनिंग करी, क्लोजिंग नहीं करी। ठीक है, ओपनिंग में और क्लोजिंग में बहुत फर्क होता है। तो यहाँ के आसपास इसने ओपनिंग करी थी पर क्लोजिंग इसने नीचे करी है यहाँ पे, मतलब ईएमए से नीचे इसने क्लोजिंग दी। ये ईएमए रेड लाइन जो आप देख पा रहे हो ईएमए है, और ईएमए से नीचे इसने क्लोजिंग दी, जस्ट उससे थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग दी है, पर क्लोजिंग इससे नीचे ही दी है। और यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया। ठीक है, यहाँ के आसपास इसने रिटेस्ट किया और यहाँ पर आप ये सारा मूव ले सकते थे, आप यहीं पे एंट्री ले सकते थे। फर्स्ट कैंडल क्लोज होते ही जैसे इसने यहाँ पर रिटेस्ट किया थोड़ा सा, ये लेवल था देखो बेसिकली। ठीक है, ये लेवल था, यहाँ पर आपको एंट्री लेनी थी सेकंड कैंडल के थोड़ी सी हाई पे, और यहाँ ये सारा फॉल आप ले सकते थे। ठीक है, पर मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, मैंने इसकी रिटेस्ट कवर की थी। रिटेस्ट तो यहाँ पहुँच चुका था, क्योंकि ब्रेकआउट ही मान लो आप इसे ब्रेकआउट, क्योंकि जिन लोगों ने देखो, जिन लोगों ने ओपनिंग देखी होगी या छोटे टाइम फ्रेम पे देखा होगा, देखो ईएमए तो सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, पर टाइम फ्रेम पे सब कैंडल चेंज हो जाएंगी। अभी 15 मिनट का कैंडल, इसमें 3 कैंडल होनी 5-5 मिनट की। ठीक है, तो जिन्होंने छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड ली ना वो ट्रैप हो गए, और आपको उनका बेनिफिट लेना है। ट्रैप ट्रेडर्स का बेनिफिट लोगे जब आपके पीएनएल ग्रो हो पाएगा, कि आपका वो ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो हो पाएगा। क्योंकि जो छोटे टाइम फ्रेम्स पे करते हैं 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, उन्होंने देखो कि भाई ऊपर मतलब इसने ईएमए से ऊपर इसने काफ़ी दिनों बाद क्या किया है, ब्रेक कर दिया है, ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ, क्योंकि काफी टाइम से रेजिस्टेंस ले रहा था इस ईएमए पे। अब मैंने जैसे मैंने आपको दिखाया था वीडियो में पहले कुछ थोड़े टाइम पहले, रेजिस्टेंस लेता जा रहा था 1 आधे दिन से, और जैसे आज इसने ओपनिंग यहाँ पे की तो क्लोजिंग यहीं पे कर दी होगी 5 मिनट वाली कैंडल में, 3 मिनट वाली कैंडल में, 1 मिनट वाली कैंडल में, पर 15 मिनट वाली कैंडल में इसने क्लोजिंग नहीं दी है, और छोटे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे दी है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे यूजुअली ट्रेडर्स ट्रैप हो ही जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ट्रेड ले ली यहाँ पे, तो वो जो है ट्रैप हो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको एंट्री लेनी, क्योंकि आप तो 15 मिनट यूज करते हो, ये बेनिफिट है बड़े टाइम फ्रेम का। इसलिए मैं कहता हूँ बड़े टाइम फ्रेम के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ बेनिफिट छोटे टाइम फ्रेम के हैं। आप जिसमें एक्सपर्ट आप उसमें ट्रेड करो। ठीक है, मैंने इस बार 15 मिनट का ही लगाया हुआ है, तो ये लॉजिक था। तो मैंने कहाँ पे एंटर किया था, मैंने इसके रिटेस्ट पे एंटर किया था। इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया और रिटेस्ट इसने यहाँ पे किया। इस कैंडल को देखो, जैसे इस कैंडल पे देखो, जैसे इस कैंडल पे ये वाली कैंडल जो है ना, ये ग्रीन वाली कैंडल है, जो बेरिश कैंडल है, इस कैंडल जैसे इस ईएमए को टच किया, अब मोमेंटम देखो, इतना खौफ था इस ईएमए का, जैसे इस ईएमए को टच किया वैसे ही हमें इतनी बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला सिर्फ टच करने से। ठीक है, तो ये था कुछ जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो ईएमए हो गया, सीपीआर हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, और काफ़ी छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडर्स ट्रैप हो गए। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे मैंने ट्रेड ली थी। एक के बेसिस पे, एक चीज़ के बेसिस पे मैं पीछे नहीं पड़ जाता कि यहाँ भी ट्रेड ले लो। काफ़ी सारी कंफर्मेशन होती हैं, कुछ वैसे भी एक्सपायरी थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है मार्केट, और ऑप्शन बायर्स की थोड़ा खतरा रहता है कि थीटा डी के, आप सब लोग जानते हो ऑप्शन बायर्स का जो मेन खतरा वही है, थीटा डी के एक्सपायरी वैसी थी। तो ये इसका सारी चीज़ें हमें देख के करनी होती है जब हमें ट्रेड लेनी होती है। साथ के साथ ऑप्शन चेन भी देखनी पड़ती है। ठीक है, ओआई भी देखना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें ऑप्शन चेन भी मतलब एनालिसिस करनी होती है। तो ये सब मिला के जब जाके परफेक्ट ट्रेड बनती है, जब जाके कोई प्रॉफिट बन पाता है। ठीक है, ये इतना ईजी नहीं है जितना आपको लग रहा है। ठीक है, ना मेरे लिए, ना आप लोगों के लिए, ना किसी भी ट्रेडर के लिए ईजी है। ये ईजी मनी बिल्कुल भी नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, पर हाँ जितना आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा उतना ही आप प्रॉफिट आपका ग्रो होता जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्लोजिंग, हाँ मैंने एग्जिट कहा कि वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, एंट्री लेनी जितनी जरूरी है उतनी जरूरी एग्जिट लेनी है। तो देखो 2 मार्च देखो,
सेकंड मार्च का हाई क्या था, ये लो क्या था, ये। तो जब भी आप कभी भी एनालिसिस करते हो तो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ठीक है, ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, जहाँ से प्रीवियस डे ऐसे पिछले दिन ऐसा क्या हुआ था जहाँ से एकदम बहुत बड़ी मोमेंटम आ गई थी, ठीक है, मतलब कोई ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो प्रीवियस डे से रिलेटेड, वो 3 चीज़ होगी, CPR हो गया, EMA हो गया, ये काफ़ी सारी चीज़ होती है। इन चीज़ों को आपको पहले से मार्क करके रख लेना चाहिए, अगले दिन स्टार्ट होने से पहले 9-15 से पहले आप ये सब चीज़ मार्क कर लो, ताकि यहाँ से अगर कुछ रिवर्सल होता है, ब्रेकआउट होता है या कुछ भी होता है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी एंट्री एग्जिट में आपकी मदद कर देता हूँ। तो मैंने ऐसी इसका हाई और इसका, एक मिनट, इसका हाई को मैं लाइन बना देता हूँ, ये था इसका हाई, ये था इसका लो प्रीवियस डे का। तो एक चीज़ आप ये भी देख लो कि जो फर्स्ट 50 मिनट कैंडल की ओपनिंग तो यहाँ हुई थी, जो 5 मिनट वाली ट्रेड वो ट्रैप हुई है, पर इसकी जो क्लोजिंग थी वो इससे नीचे हुई है, इस लाइन से बिल्कुल थोड़ी सी नीचे हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ भी नोटिस करने वाली थी, इसलिए कहता हूँ प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो आप मार्क कर ले पहले से 9-15 से पहले मार्क कर लो। कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड लगता है मार्क करने में, कुछ करना नहीं, बस आपको मार्क करो, उसको नोटिस करो कि उस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे कैसे रिएक्ट किया, यहाँ पे ओपनिंग हुई, ठीक है, और जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दी इसने क्लोजिंग इससे नीचे दी, ठीक है। तो जो छोटे टाइम फ्रेम वाले वो तो ट्रैप हो गई, पर आप बचे उस ट्रैप से, आपको पता चले कि इसने ब्रेकआउट जो दिया है नीचे की तरफ, ब्रेकआउट कोई दिया ही नहीं है, इसने क्लोजिंग क्योंकि नीचे की दी है, ब्रेकआउट की कोशिश करी थी देने की, पर इसने क्लोजिंग नीचे दी है, इसका मतलब नीचे जाएगा। और हाँ देखो आप कितना नीचे गए, और प्रीवियस डे लो आपको दिख रहा है, ये इसका प्रीवियस डे लो, यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट लिया, वापस सपोर्ट लिया, तो मेरी एंट्री यहाँ के आसपास थी, तो मैंने अपना प्रॉफिट भी यहीं पे लगाया, TP मैंने अपना यहीं पे लगाया हुआ था। तो यहाँ पे मेरा टारगेट था जो कि इजीली अचीव हो चुका था, आप लोग देख सकते हो इस कैंडल पे मेरा टारगेट अचीव हो गया था, हालांकि इससे भी नीचे गया था जहाँ पे पर वो बना वही रिजेक्शन विक्स कैंडल क्लोजिंग क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नीचे तो गया था, पर मैंने अपना यहाँ पे ही बुक कर लिया था, यहाँ पे एंट्री देखो, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एग्जिट। और अब पॉइंट्स की बात करो, कितने पॉइंट्स कैप्चर हो गए, तो यहाँ के आसपास शायद मैंने एंट्री ली थी और यहाँ के आसपास शायद मैंने एग्जिट ली थी, तो 419 राउंड ऑफ कर लो, 400 पॉइंट्स मान लो, ठीक है। तो 400 पॉइंट्स इजीली अचीव हो गए थे। और आपको पता है मैंने बाइंग की थी और इन द मनी लिया हुआ था, बिल्कुल इन द मनी एट द मनी के आसपास लिया हुआ था। तो उसमें क्या होता है, एक्सपायरी वाले दिन जितने पॉइंट्स ऊपर या जितने पॉइंट नीचे जाता है उतना ही आपको, उतना यहाँ पर ऑप्शन का प्राइस है उतना ही ऊपर नीचे जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाता है। तो 400 पॉइंट्स का इसमें प्रॉफिट हुआ था। तो ये था गाइस, मैंने आपको बता दी सारी चीज़ों के बारे में A to Z। फिर भी अगर आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं कोशिश करूँगा उसको डाउट को क्लियर करने की, और अब से कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियो डालने की, क्योंकि अब तो मैं अवेलेबल हूँ, पहले मैं थोड़ा मैंने आपको बताइए क्या रीजन था। तो वीडियो अच्छी लगी तो मैं कमेंट में बता देना, वीडियो अच्छी लगी, गंदी लगी तो बता देना कमेंट में गंदी लगी, और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, ठीक है। इतना ही था गाइस आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।